Good evening, sir. Sir, I think you are on mute. सर आप म्यूट पर है, आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत के इस आभासी मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन की तरफ से प्रसारित किए जाने वाले सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छे होते हैं और आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की रिसोर्स पर्सन श्रीमती श्रीलता मैडम जी हैं। और श्रीमती श्रीलता मैडम जी ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन को यूं तो रिप्रेजेंट करती हैं और ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन की राष्ट्रीय उद्घोषिका नेशनल अनाउंसर भी हैं और साथ में जो है 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैडम को है और सेंट एन्स स्कूल चंडीगढ़ पंजाब की शिक्षिका रही है और साथ में सीबीएसई रिसोर्स पर्सन 35 ईयर्स ओल्ड। और आप सभी के बीच में आज श्रीमती श्रीलता मैडम जी हैं। हम सभी ताली बजा करके श्रीमती श्रीलता मैडम जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को और मेंटल एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने जो है मानसिक क्षमता को विकसित कर सकते हैं और मानसिक संतुलन कैसे बना सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ हम इससे सीखने वाले हैं। तो मैडम का देरी नहीं करते हुए स्वागत करते हैं और कंटिन्यू अब आगे जो है मैडम रिप्रेजेंट करेंगी। मैडम का स्वागत करने के लिए सम्माननीय डॉक्टर सीमा शर्मा जी कुछ चंद शब्द कहेंगी। सम्माननीय डॉक्टर सीमा शर्मा जी। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। हम सर के माध्यम से इस मंच पर जुड़े हैं और हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर सर हमें महनीय लोगों के जिनके पास शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव है, मैम का हम सभी सदस्यों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी कि वो हमें वो ज्ञान की धारा दें जिसे हम आगे लगातार अपने जीवन में शामिल करके अपने आप को और भी अच्छा कर सके। मैम तहे दिल से आपका हमारी इस सेमिनार में हार्दिक स्वागत है। और अभी तक जो भी सर ने आपके बारे में कहा है वो सब कुछ पाने के लिए हमें अच्छी तरह लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है और हम चाहेंगे आप उस ज्ञान के भंडार से हमें कुछ अंश हमारे पास तक पहुंचा दे। तो सभी सहयोगी जो मेरी शिक्षिकाएं हैं, मैं सबसे चाहूंगी कि खुले दिल से तालियों के साथ कर वंदन के साथ मैम का स्वागत करें। जोरदार क्लैपिंग। और इसी के साथ सम्माननीय श्रीमती श्रीलता मैडम जी का मैं दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज के कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाता है। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Seema ma'am, thank you so much, and all the participants. Welcome to this platform. मैं कुछ bilingual language use करूंगी because I'll speak in Hindi as well as in English both, so that सबके लिए वो थोड़ा सेशन में समझने में दिक्कत ना हो। अगर कहीं आपको लगे कोई क्वेश्चन है आप नोट डाउन कीजिए। बीच में क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। आधा सेशन होने के बाद कुछ लोगों को चांस देंगे क्वेश्चंस पूछने का। उसके बाद सेशन कंप्लीट होने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं आप पूछ सकते हैं, अपने से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। सो शुड आई स्टार्ट नाउ? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच। ओके, सो जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में वो आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बिफोर वी लर्न व्हाट इज स्ट्रेस,
इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज समथिंग दैट एवरीवन एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर हमें जब स्ट्रेस होता है तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करना है वो लर्न करते हैं, हाउ टू मैनेज इट, राइट। बिकॉज इफ वी आर नॉट एबल टू मैनेज तो हमारे साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग के बहुत फर्क पड़ता है। तो टू मेंटेन दैट वी नीड टू मैनेज द स्ट्रेस। देन एक और चीज है कि अगर हम उसको अच्छे से लर्न नहीं करते हैं हाउ टू मैनेज, इफ वी आर नॉट लर्निंग टू मैनेज, देखो स्ट्रेस सबको पता है, हर इंसान को कोई ना कोई स्ट्रेस, सडन स्ट्रेस हो जाता है या जर्नल में वो स्ट्रेस लेते हैं, डिफरेंट चीजें हैं, बट उसको मैनेज कैसे करना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ऑन दैट ओनली वी हैव अ सेशन टुडे। सो अगर हम उसको ठीक से मैनेज नहीं करेंगे सो क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स, physical illness is there, mental damage is there, psychological problems are there, poor productivity, मतलब आप जो भी काम करेंगी उसमें आप जितने लेवल तक सक्सेस पाना चाहती हैं वो नहीं पाएंगी। सो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि हम बात करें अपनी हेल्थ की और वेलबींग की, तो WHO की डेफिनेशन है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग and not merely the absence of disease. This is a definition of WHO. That means a state health क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग ठीक होना चाहिए, दैट इज योर हेल्थ एंड वेलबींग। तो अगर ये सब चीजें ठीक होंगी तभी आप कह सकते हो आई एम हेल्दी। If you're physically healthy, mentally not healthy, then also complete healthy, you are not completely healthy. If you are mentally healthy but physically not healthy, कोई illness है, कोई problem है, तो health में ये सारी चीजें complete होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेस क्या होता है, देखो हमारे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें रहती हैं जो ऑल ऑफ द सडन भी होती हैं, नॉट रेगुलरली हैपनिंग इन आवर लाइफ। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, इट इज अ नेचुरल फीलिंग ऑफ नॉट कॉपिंग अप विद स्पेसिफिक डिमांड, चेंज एंड इवेंट्स। तीन चीजें हैं, जब हम कोप अप नहीं कर पाते किस चीजों से, डिमांड, चेंज एंड इवेंट्स। अगर आप स्कूल में काम करती हैं, कोई मैनेजमेंट की डिमांड है, मैनेजमेंट कुछ आपसे लेना चाहता है लेकिन आप नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, देन चेंज, ऑल ऑफ द सडन कुछ चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आप क्लास 9th को पढ़ाते हो, आपको ऑल ऑफ द सडन मैनेजमेंट ने 7th क्लास दे दी, 9th से 10th दे दी तो स्ट्रेस नहीं होगा, बट 9th से 7th दे दी तो यू विल टेक स्ट्रेस। दैट इज जर्नल ह्यूमन नेचर, इसमें कोई किसी का कोई फॉल्ट नहीं है ना। पर हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड प्रूव आवर सेल्फ एट एवरी स्टेज। इफ इट इज गिवन टू अस, वी शुड प्रूव टू द मैनेजमेंट दैट वी कैन कीप टीच टू द जूनियर्स ऑल्सो, नॉट ओनली टू द सीनियर्स, राइट। फिर कोई इवेंट आ जाता है, जैसे जर्नली आप बात कर लो, एनुअल फंक्शन, एग्जीबिशन, कोई भी एक ऐसा इवेंट जो आपके स्कूल्स में हो रहा है, या आपका कोई क्लास का कोई इवेंट है, नोटिस बोर्ड तैयार करना है, असेंबली करानी है। Some teachers do it very light mode, but some teachers take lot of stress. Even children also understand कि ये वाली मैम को ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है, सो वो जाके टीचर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैम आप स्ट्रेस मत लो, इट विल बी ऑल राइट, डोंट वरी, वी विल डू इट नाइसली, तो बच्चे उनको कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं। सो वी नीड टू लर्न एज टीचर्स कि क्या स्ट्रेस है और उसको कैसे मैनेज करना है विद डिमांड, चेंज, इवेंट्स, ठीक है। हाउ डू यू फील ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होता है तो आप कैसा फील करते हो। आप में से कोई भी इसका आंसर दीजिए, कभी भी आपको कोई स्ट्रेस हुआ है, एनीवन आउट ऑफ यू पार्टिसिपेंट्स कैन आंसर दिस, कि जब भी आपको कभी स्ट्रेस हुआ किसी भी चीज का तो आप कैसा फील करते तब। चिड़चिड़े हो जाते हैं मैम। चिड़चिड़े हो बहुत जाते हैं, मतलब हाँ बहुत चिड़चिड़े इरिटेशन होती है। हाँ, irritate, गुस्सा, मैम बात बात पे गुस्सा आ जाता है। होता है। एंड सेकेंडली समटाइम मैम वी थोड़ी फील बात पे लोनली। गुस्सा आने लगता है। हाँ, loneliness,
लोनलीनेस मैम, कई बार लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, इस परेशानी में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं होता है कि इनको में सिर्फ मुझे ही वो परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, मुझे ही, हाँ, इतना बड़ा स्कूल है, 100 टीचर्स हैं, बट मेरे ही पीछे लगे रहते हैं, है ना, फीलिंग ये आती है ना। बट अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखें, तो जो भी मैनेजमेंट होते हैं, जैसे हमारे सर डायरेक्टर हैं, तो हम लोग आज मैं सेशन ले रही हूँ, कल कोई और लेगा। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं, हम ये सोच के नहीं करते हैं कि आई हैव टू शो माई केपेबिलिटी। हम ये सोच के करते हैं कि इट हैज टू बी वेरी गुड, एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहां आए, उनको कुछ नया, कुछ सीखने को मिले। सभी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू आर टेकिंग, बट कुछ नया अगर सीखने को मिलेगा तो यू ऑल विल बी हैप्पी कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, एंड द फीडबैक विल बी गुड। सर ऑल्सो विल फील नाइस कि अगर मैंने कुछ ऑर्गेनाइज किया है तो इट वेंट ऑन वेरी वेल। पर अगर मैं उसको एज अ स्ट्रेस ले लूं कि आज मुझे सेशन देना है, ओहो, सो मच ऑफ वर्क इज देयर एट होम, सम इमरजेंसी, इनफैक्ट सम इमरजेंसी वाज देयर टुडे by 3 o'clock, let me tell you that. But I stopped myself calling sir ki some emergency is there, because last month also I was about to take the session, so I said no, I will take today, whatever is the thing. So you have to take decisions, right? Anything can happen anytime, but you have to take decisions at the right time, right? So we feel anxiety is there whenever stress is there. Anxiety level goes up and down. अब स्ट्रेस तो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे बच्चे हैं, उनको एग्जाम का हो सकता है, प्रैक्टिकल्स करने हैं, किसी बच्चे का हाथ प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की या टीचर ने उसे ठीक से समझा नहीं पाई, तो वो बच्चा वहां स्ट्रेस ले लेगा, एंजाइटी लेवल उसका अप हो जाएगा कि इफ माय टीचर विल आस्क क्वेश्चन, व्हाट विल आई आंसर, राइट? And the day becomes very challenging for the child or for the teacher. All of the sudden principal calls you and you have never done that work, and you are told to do that. तो अगर ऐसा कुछ होता है, दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है द वन हु टेक्स इट एज चैलेंज कि ठीक है, मुझे दिया है, तो प्रिंसिपल इज थिंकिंग दैट आई एम एबल टू मैनेज दोज थिंग्स, मैं कर लूंगी, है ना, उनका विश्वास है। तो वी हैव टू मेंटेन दैट इज योर ग्रोथ। बिकॉज जब आप चैलेंजेस लेते हो तो आप कुछ सीखते हो, जब आप चैलेंजेस नहीं लेते हो तो आप जहां हो वहीं रह जाते हो। आप ये अपने स्कूल में सोच के देखिए, अगर जितने भी टीचर्स आपके स्कूल में हैं, जो टीचर्स हायर लेवल पे जाते हैं या कुछ अच्छा कर पाते हैं लाइफ में, ये वही लोग होते हैं जो चैलेंजेस लेते हैं, ठीक है? एंड इट इज ओके टू हैव लिटिल स्ट्रेस ऑल्सो। कभी ये भी नहीं बोलना किसी को कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये लाइन, दिस लाइन इज ऑल्सो नॉट ओके, बिकॉज स्ट्रेस, लिटिल स्ट्रेस इज ऑलवेज ओके। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन देने से पहले अगर मुझे कोई स्ट्रेस है, इट्स ओके। एग्जाम देने से पहले बच्चे को कोई स्ट्रेस है, इट्स ओके। वंस द एग्जाम स्ट्रेस, द स्ट्रेस गोज। annual function preparations are going on, next day you have exhibition, annual function or any event of yours, थोड़ा एंजाइटी लेवल अप डाउन होता है, लेकिन वंस द फंक्शन स्टार्ट्स, एवरीथिंग गोज वेरी वेल, एंड बाद में सबको तारीफ मिलती है, वॉट एवर वर्क यू हैव डन, बाय द पेरेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, बाय एवरीबडी, है ना? तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना इज ओके। और कितने टाइप की स्ट्रेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों को भी ये समझाना है कि पॉजिटिव स्ट्रेस इज नॉट बैड। उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेस, उसकी स्पेलिंग है AUSTRESS, ऑस्ट्रेस। एंड नेगेटिव स्ट्रेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस, ऑस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ठीक है? तो अगर आपको कभी याद, वैसे आप, मैंने स्पेलिंग इसलिए बताई कि आप लिख लीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, दे नो दीज टर्म्स, है ना? सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग द टर्म्स। अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड तो आपको पता ही है। पॉजिटिव का मतलब है कि जो आपको बेनिफिट देता है, जो आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, या फिर आपको एक्साइटमेंट होती है कुछ नया करने की, राइट? और उसको फुलफिल करने की, नया चैलेंज लेने की और फुलफिल करने की, राइट? तो ऐसे टाइप का जो स्ट्रेस होता है ना, वो आपकी जो परफॉर्मेंस है और
पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल, उसको एनहांस करता है, उसको इंक्रीज करता है, राइट, एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट। नेगेटिव स्ट्रेस जो है, that is not at all good for physical, mental, emotional, any kind of health. तो नेगेटिव स्ट्रेस से हमें बचना है। तो जब भी लगता है किसी नेगेटिविटी आ रही है, किसी इंसान से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, मेंटेन अ डिस्टेंस। चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो पड़ोसी है, अगर आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है, मेंटेन अ डिस्टेंस। अगर आपको लगता है कि उसके कुछ बोलने से मुझे ये फर्क पड़ता है, सो इग्नोर दैट पर्सन। ओनली विश, आई एम नॉट सेइंग डोंट विश ऑल्सो, you wish, maintain little relationship, but don't, sit so much with that person that you take a negative stress. Okay, then next is your examples. अब थोड़े से मैं examples दे देती हूँ, so that आपको थोड़ा और अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए कि पॉजिटिव पर्सनल स्ट्रेस क्या है और नेगेटिव क्या है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, मैं थोड़े से लेके आई हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, परचेजिंग अ होम, ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेस, ये सारे पॉजिटिव स्ट्रेस है, ये गलत नहीं है और ये होना गलत बात नहीं है, इट्स ओके। देन वेडिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की शादी, रिसीविंग अ प्रमोशन, जब तक नहीं मिली, जब मिल गई तो फिर उसका चैलेंज होता है, प्रमोशन तो हो गई बट चैलेंजेस भी लेने पड़ते हैं। देन लर्निंग अ न्यू हॉबी, कुछ भी नया सीखना चाहोगे तो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा। पब्लिक स्पीकिंग, बहुत लोगों को थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहती है, हिंदी हो या इंग्लिश, तो इट हैज टू बी वेरी गुड। देन पार्टिसिपेटिंग इन सम कंपटीशन, आज भी देखो बच्चों को तो होता ही है, बट आज भी अगर हम अभी कहें कि ओके आई विल जस्ट keep one competition for you next week and you all have to speak on this topic, you will spend full week preparing on that in spite of being a teacher from last so many years, isn't it? तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेसर का एग्जाम्पल है कि आपने वो अच्छा आउटपुट देना है, टू गेट गुड आउटकम यू आर टेकिंग अ स्ट्रेस। देन पर्सनल गोल ऑल्सो, you have a personal goal, children have personal goal, उस गोल की वजह से आपको स्ट्रेस हुआ, that is positive stress. then injury, ये नेगेटिव वाले बता रही हूँ अब, इंजरी और इलनेस, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, अब ये तो आपके हाथ में नहीं है लेकिन आपको नेगेटिव स्ट्रेस होगा ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए। कुछ लोग बहुत जल्दी निकल आते हैं, कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं मिल रही है। then financial problem, legal problems, then children problem, बच्चों की प्रॉब्लम्स, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम, किसी के बच्चे को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी का बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, किसी का बच्चा सुन नहीं रहा है, बात नहीं सुनते हैं, है ना, पढ़ाई ठीक से नहीं करते, एकेडमिक ठीक नहीं है, स्पोर्ट्स ठीक नहीं है, सो मच। सो बीइंग निग्लेक्टेड, समटाइम्स यू आर बीइंग निग्लेक्टेड, जैसे मैम ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि लोनलीनेस फील होती है, सो दैट इज बीइंग निग्लेक्टेड ओनली। देन एक्सेसिव वर्कलोड, हम लोग स्कूल में भी काम करते हैं, घर पे भी काम करते हैं, और अगर फिर हमें निग्लेक्ट करे फैमिली मेंबर्स भी, स्कूल तो एक साइड पे रख दीजिए, फैमिली मेंबर्स भी, सो ऑब्वियसली नेगेटिव स्ट्रेस विल बी देयर। ओके, सो देन एक्सेसिव वर्कलोड इज देयर। रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स, कई बार रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इट कैन बी विद हस्बैंड वाइफ, it can be the mother-in-law and daughter-in-law, it can be with your son or daughter, with anyone, right? So ये सब चीजें रहती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड का एग्जाम है तो बच्चे को वो स्ट्रेस हो गया, तो ये स्ट्रेस जो है इट इज नॉट बैड, बट मोर ऑफ द स्ट्रेस इज नॉट गुड ऑल्सो, दैट गोज इन नेगेटिव, राइट? देन बिजनेस, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, राइट? देन उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा वाइट कैसे होगी, मैंने भी वाइट खरीदी, मैंने तो ब्रांडेड खरीदी, और वो तो इट्स नॉट ब्रांडेड ऑल्सो बट हर साड़ी इज वेरी वाइट, है ना, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, वाई? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑल आर ब्यूटिफुल फ्रॉम हार्ट सोल। तो सिर्फ चेहरा नहीं देखना होता है, यू हैव टू बी वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड बोथ, राइट? So you don't have to take the stress. Then teachers के stress क्या क्या होते हैं?
वर्कलोड, नंबर 1 इज वर्कलोड, नंबर 2 इज क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर आपको क्लासरूम मैनेज करनी नहीं आती है तो आप आधा टाइम वही बोलते रहो, कीप क्वाइट, सिट क्वाइटली, पिन ड्रॉप साइलेंस, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग सुनने को मिलते हैं। कुछ पर्टिकुलर टीचर्स है, व्हेन यू आर ऑन द ऑपोजिट साइड क्लासरूम, आपको भी डिस्टर्बेंस होती है उस चीज से। तो फर्स्ट थिंग, यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर क्लासरूम्स। ओके, तो कैसे मैनेज करना होता है? You have to make connection with your children. How to make connection? You have to give a look in one go in such a way कि आपका कनेक्शन डेवलप हो जाए उनके साथ। जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा स्टूडेंट्स के साथ, डिसिप्लिन नहीं होगा, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होगा, राइट? देन स्टूडेंट बिहेवियर, ये भी एक स्ट्रेस है। अगर 40 बच्चे हैं उसमें से 2 या 3 का बिहेवियर गलत रहता है, कुछ भी कर लो आप, वो नहीं सुनने वाले हैं, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, तुम नहीं सुधरोगे, है ना, यू विल नेवर इम्प्रूव। तो एक होता है वी आर लेबलिंग द चाइल्ड, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो वी नीड टू गिव लिटिल मोर टाइम टू दैट चाइल्ड सो दैट हम उस बच्चे को समझ सकें कि उसकी एक्चुअल रूट कॉज क्या है, राइट? देन जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, आजकल हर जॉब में इनसिक्योरिटी का फैक्टर तो है कि आपकी अगर आउटपुट अच्छी नहीं है तो मैनेजमेंट कभी भी आपको निकाल सकती है। देन यू हैव लैक ऑफ रिसोर्सेस, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आप करना चाहते हो, मैनेजमेंट नहीं दे रही है, या घर पे आपको रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, तो आप वो चीज नहीं दे पा रहे हो जो आप देना चाहते हो। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे आज का सेमिनार है, या सर ने जो पहले लिए हैं, जो पहले रिसोर्स पर्संस आए हैं, या आपके स्कूल में कुछ सेमिनार्स होते हैं, वो सारे होते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, यू विल इम्प्लीमेंट इन योर क्लासरूम्स। हाई एक्सपेक्टेशंस, ये भी एक स्ट्रेसर है टीचर्स के लिए, स्पेशली टीचर्स के लिए। अदरवाइज भी ह्यूमन बीइंग का भी आप देखो, आप एक्सपेक्ट करते हो अपने हस्बैंड से कुछ, अपने बच्चों से कुछ, आपको वो नहीं मिलता है तो यू टेक अ स्ट्रेस, राइट? So high expectation is not good, but work for that, work for that. Okay, then work life balance, work और पर्सनल, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का एक बैलेंस बना के रखना, राइट? इसके बाद एक नया सब टॉपिक है दैट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जब भी होता है उसको हमेशा पॉजिटिवली लीजिए। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्स, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, जैसे सीमा मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो बहुत अच्छे से, तो मैंने उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया, सर ने कुछ बोला, कॉम्प्लीमेंट लिया। लेकिन अगर किसी ने कुछ मेरे प्रेजेंटेशन के बाद कुछ ऐसा बोला कि वो एक तरह से मुझे क्रिटिसिज्म लगेगा, आई हैव टू टेक इट एज हेल्दी क्रिटिसिज्म, बिकॉज everybody's assumption and presumption is different. सब लोग डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। आप क्लासरूम में 40 बच्चों को सेम तरह से पढ़ाते हो, लेकिन एवरीबडी विल नॉट परसीव इन द सेम वे, राइट? तो आपको हेल्दी क्रिटिसिज्म की तरह उस क्रिटिसिज्म को लेना है, बिकॉज हमेशा याद रखना, इट टेक्स बोथ सन एंड द रेन फॉर अ फ्लावर टू ग्रो। इट टेक्स both sun and rain for a flower to grow, right? तो ये बहुत जरूरी होता है। अब जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, कभी अडॉप्ट कर लेते हैं मेंटालिटी को उस तरीके से, दूसरों को कंसल्ट नहीं करते, दूसरों की बात नहीं सुनते, दे रिलाई ऑन देयर ओन ओल्ड हैबिट्स, राइट? and are not able to generate the creative thoughts, कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी यूज नहीं करते, और जो वो सुनना चाहते हैं ना वही वो सुनते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लाइन, कि व्हाट दे वांट टू परसीव दे विल परसीव दैट ओनली। आपने 4 लाइन बोली, उन्होंने 1 लाइन सुनना चाहिए उसमें से, तो वो वही सुनेंगे, 4 नहीं सुनेंगे। तो उसमें लॉस किसका है? नहीं सुनने वाले का। अगर आप सुनोगे तो you will take it in a healthy way, right? Then myths and misconception regarding stress. Myths भी हैं कुछ stress के बारे में। For example, if you don't stand in a heat, get out of the kitchen. किचन में हीट होती है ना, गर्मी लगती है, तो खड़े नहीं हो सकते तो बाहर आ जाओ। अरे बाहर आ जाओगे तो सब्जी जल जाएगी ना। सो ये मिथ्स हैं, तो ये मिथ्स को आपने
इतना सीरियसली नहीं लेना है अगर कहीं पे ऐसा कुछ कोट लिखा है, राइट? देन इट इज नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू डाउन, इट इज द वे यू कैरी इट। अगर हम किचन में हैं, क्लासरूम में हैं, कहीं भी हैं, अगर हम अपने काम को किस तरीके से करते हैं, हाउ वी कैरी आवर वर्कलोड। हमारे पास 5, देखो कुछ टीचर्स हैं जिनको 5 काम दे रखे हैं मैनेजमेंट ने, वो 5 को भी बहुत अच्छे से करेंगे, दे आर वेरी क्लोज टू द मैनेजमेंट। बट कुछ लोगों को 2 काम दिए होते हैं, उसमें भी रो रहे होते हैं वो, राइट? So it is the way you deal with the situation that is important. So Mitali ma'am's smile is very beautiful. I can see throughout the session. Then sources of stress. Stress के sources क्या क्या है? Too much change. All of the sudden change हो जाता है। जैसे 2 महीने बाद टीचर चेंज होगी बच्चे की, तो बच्चे को स्ट्रेस होगा ना कि जनवरी फरवरी में कोई और थी, मार्च अप्रैल में कोई और आ गई, जुलाई में छुट्टियों के बाद आए तो कोई नई आ गई है। तो बहुत स्कूल्स में ऐसा होता है, तो ये स्ट्रेस। देन स्ट्रेस कैन बी कॉज्ड बाय प्लेजेंट अनप्लेजेंट इवेंट्स, है ना? देन स्ट्रेस इज अ रिजल्ट ऑफ रिलेटेड और अनरिलेटेड इवेंट्स। कोई चीजें आपके साथ रिलेटेड भी नहीं होती, पर आप वैसे ही स्ट्रेस लेने लग जाते हो। क्या होता है वो? ओवर थिंकिंग। when you do overthinking is not good at all. Okay, then reactions to the stress can be emotional, physical, behavior. कभी भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नेवर रिएक्ट टू द सिचुएशन, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? यू हैव टू गिव अ पॉज इन बिटवीन। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, टेक अ पॉज एंड आफ्टरवर्ड्स यू स्पीक टू दैट पर्सन। आई थिंक दैट विल बी बेटर। देन टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स, मतलब टीचर्स के तो मैंने बता दिए। जर्नल स्ट्रेसर्स कौन से? टाइम स्ट्रेसर्स, वर्क ओवरलोड है, लैक ऑफ कंट्रोल है। एनकाउंटर स्ट्रेसर्स जैसे रोल कन्फ्लिक्ट्स हैं, इशू कन्फ्लिक्ट्स हैं, एक्शन कन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट? देन सिचुएशनल, अनफेवरेबल वर्किंग। आपको को जो वर्किंग स्टाइल वर्किंग जो एनवायरमेंट मिला है, दैट इज नॉट अ फेवरेबल एनवायरमेंट एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क इन दैट कंडीशंस। रैपिड चेंज। देन एंटीसिपेटरी स्ट्रेसर्स, ये कौन से होते हैं? अनप्लेजेंट एक्सपेक्टेशंस। ऑल ऑफ द सडन कुछ एक्सपेक्टेशन रख ली और वो पूरी नहीं हुई, आपने स्ट्रेस ले लिया। डर, फियर इज ऑल्सो एंटीसिपेटरी। वो एंटीसिपेटरी का मतलब होता है खुद से क्रिएट हुई प्रॉब्लम्स, अपने आप ही स्ट्रेस ले रहे हो बिना मतलब से, राइट? देन नेक्स्ट इज योर, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं यहाँ पे एंगर डिस्प्लेसमेंट का। जैसे अगर हस्बैंड, घर पे 2 बच्चे हैं, मदर है, फादर है। घर का एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी। पहले फादर ने मदर को रिएक्ट किया गुस्से से किसी बात पे। अब वो मदर फादर को कुछ कह नहीं पा रही है बिकॉज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आए। तो क्या होता है? फादर क्या करते हैं? फादर मदर को बोलते हैं, मदर को गुस्सा आता है वो बड़े बच्चे को बोलती हैं कुछ, और बड़े वाले को जब गुस्सा आता है वो अपना इंस्ट्रूमेंट उठा के छोटे का सिर फोड़ डालता है। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज पासिंग ऑन टू द अदर पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि जिस पे बस चलता है उस पे चला लीजिए। सेम थिंग हैपेंस इन द स्कूल कल्चर। इफ द टीचर हु इज हैविंग अ कंट्रोल, proper control, and if the teacher who is matured, one is unmatured, but she will try to, the newcomers are there, तो नए टीचर्स को दबाने की कोशिश करेंगे वो, which is not good. You should help the teachers to learn new things instead of pulling them down, जो कि जनरली एक हैबिट है। अपने आप को ऊपर लाने के लिए दूसरे को पुल करो, that is not good. You prove yourself first and then you try to bring others up. That is very important. Then effects of stress, we have effect on body, mind, emotion, behavior. अगर स्ट्रेस लोगे तो ये सारी जगह पे होगा। कहाँ पे? बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर। ऑब्वियसली बिहेवियर पे भी इफेक्ट आएगा, राइट? अब एक और एग्जांपल देना चाहूंगी पानी का। पानी से 2 चीजें सीखनी है हमें। To adjust yourself in every situation and shape. पानी को जिसमें डाला जाए वही सिचुएशन में वही शेप ले लेता है वो, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइंड योर ओन वे टू फ्लो। पानी अपना रास्ता खुद ढूंढता है कहाँ से फ्लो करना है, तो आपने भी वही करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वे, हाउ टू फ्लो, वेयर टू फ्लो,
how to find out the solutions for different problems or different stress. Then you also have intensity of the reaction and perceived danger. मतलब जो stressors होते हैं ना, positive, negative वाले especially, कुछ डिग्री तक सिचुएशन विद सम डिग्री ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेंजर, अगर वो परसीव कर लिया किसी ने जबरदस्ती, एंटिसिपेटेड वाला स्ट्रेस जो मैं कह रही हूँ, तो क्या होगा, उसको टेंशन होगी, पैल्पिटेशन होगी, डिजीनेस होगी, लोनलीनेस फील करेगा, चिंता करेगा, ये सारी चीजें आएंगी उसमें, राइट? तो ये डेंजर के साइन है, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। एंड बहुत से बच्चे आजकल सुसाइड कर लेते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब नेगेटिव स्ट्रेस होता है, दे डोंट डिस्कस विद एनीवन, दे कीप इट टू देमसेल्व्स। अब जो अपने पास रखना है, लोनलीनेस रखेंगे, तो ये सारे जो स्ट्रेसर्स है ना, उसको एक मोमेंट के लिए मजबूर कर देते हैं। और एक मोमेंट होती है, वन मोमेंट इज देयर, अगर वो मोमेंट निकल जाए तो सुसाइड नहीं करेगा बच्चा। बट वो एक सेकंड का जो होता है ना टाइम, जब वो डिसीजन लेता है कि या लेती है कि आई विल डू दिस, सो दे आर डूइंग दैट बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस। आपको सबको पता है नीट की परीक्षा या वॉट एवर स्ट्रेसेस वर देयर दिस ईयर ऑन द स्टूडेंट्स, सो ये सब स्ट्रेसेस हैं, राइट? अब मैनेज कैसे करना है उसको? पहला, एलिमिनेट द स्ट्रेसर। जिस चीज से आपको स्ट्रेस होता है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। नंबर 2, डेवलप द रेजिलियंसी डेवलप कीजिए। थर्ड, कोप टेम्परेली विद द स्ट्रेस। अगर कुछ ऐसा स्ट्रेस है जिससे आप एकदम बाहर नहीं निकल सकते हो, तो टेम्परेरी थोड़ा सा उसे कोप अप करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, राइट? जैसे हम बात करें अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो हमें अपने खुद के इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं इन एनी सिचुएशन। देन इमोशन, दूसरे के इमोशंस को समझने की ऑल्सो वी शुड हैव, जैसे एक वर्ड है एम्पथी, एक है सिंपथी। सिंपथी मीन किसी के घर में डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आप जाके बोलते हो कि बहुत बुरा लगा, पता लगा एंड ऑल दैट, है ना, वो होगी सिंपथी। एम्पथी होगी कि आप उस घड़ी में उस इंसान के साथ हो, सिर्फ रोने के लिए या बोलने के लिए नहीं, वैसे भी साथ में हो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आप उसके साथ हो, तो उसको वो हौसला मिल रहा है कि somebody is there with me, right? So that is known as understanding or empathize the emotion of others and managing the emotion of others. उसको मैनेज भी करना सिखाना, so उसके लिए साथ रहना बहुत जरूरी होता है। फिर एक एग्जाम्पल है, कभी कभी हम स्कूल के लिए सपोज लेट हो जाते हैं या बच्चा लेट हो जाता है, वो एक सेंटेंस जो है, बिलीफ उसका जो है वो कैसा है, इरेशनल, मतलब आई एम ऑलवेज लेट, मतलब अपने आप को ही कोस रहा है, मैं तो हमेशा ही लेट होती हूँ या लेट होता हूँ, है ना। पर उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कि स्ट्रेस ना हो, हम ऐसे बोल सकते हैं, आई एम ऑफन लेट, मतलब मैं ज्यादातर लेट होती हूँ, ऑलवेज नहीं यूज करना, ऑफन, राइट? तो एक अक्षर भी चेंज करने से, एक शब्द भी चेंज करने से हमारा वो पूरा स्ट्रेसर जो है रिमूव हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल है, आई विल नेवर गेट अहेड इन द क्लास, मैं कभी भी आगे नहीं निकल सकता हूँ क्लास में, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट सेंटेंस क्या हो सकता है, आई नीड टू फाइंड न्यू वेज टू इम्प्रूव और न्यू मेथड्स टू इम्प्रूव। मतलब एक तो हार के ही बैठ गया कि मैं तो कर ही नहीं सकता, दूसरा कह रहा है कि हमें कुछ मेथड ढूंढने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फिर एक लैक ऑफ फ्रीडम, कभी कभी हमें काम करने की फ्रीडम नहीं मिलती है, दैट ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस, कि स्कूल में बोला ये करो, लेकिन जब हम अपने स्टाइल से करते हैं तो हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो हम उसको पे पूरा आउटकम नहीं दे पाते हैं, राइट। फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, है ना। क्या क्या है ये? पहला कि हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज, डिप्रेशन, स्ट्रोक, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये सारी इसमें आती हैं, कैंसर एटसेट्रा। देन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टोबैको और अल्कोहल का यूज, फिजिकल इनएक्टिविटी, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, अनहेल्दी डाइट एंड स्ट्रेस, आप ना मेडिटेशन करते हो, ना योगा करते हो, ना एक्सरसाइज करते हो, और अनहेल्दी खाना खाते हो, विच इज कॉजिंग द स्ट्रेस। देन नॉन मॉडिफेबल रिस्क, मतलब एक होते हैं मॉडिफेबल,
कि अल्कोहल टोबैको को छोड़ा जा सकता है, अपनी डाइट को चेंज किया जा सकता है, दैट इज मॉडिफाइबल, कि आप चेंज कर सकते हैं। एक होता है जो चेंज नहीं कर सकते, वो कौन से हैं? एजिंग एंड हेरिडिटरी। हेरिडिटरी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कोई इंसान, कोई बच्चा बहुत मोटा होता है, हम स्कूल में बच्चे उसको बुली करते हैं मोटा मोटा कह के, लेकिन कभी कभी वो हेरिडिटरी भी होता है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, उसमें कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम या वॉट एवर, डॉक्टर्स कैन ओनली टेल। देन एजिंग। अब एजिंग को हमें प्रॉब्लम नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर हम उसको स्ट्रेस लेना शुरू करेंगे तो वो स्ट्रेस ही रहेंगे हर वक्त, राइट? सो ये सारी चीजें हमें समझनी है। रेजिलेंसी कैसे डेवलप करनी है, एक वर्ड मैंने यूज किया था रेजिलेंसी, इसको कैसे डेवलप करना है? सम स्ट्रेसेस विल नॉट गो अवे, वो रहेंगे आपके साथ, लेकिन रेजिलेंसी इंक्रीजेस द कैपेसिटी टू विथस्टैंड नेगेटिव इफेक्ट्स। अगर आप रेजिलेंसी रखोगे, पेशेंस, पॉज दोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी से किसी चीज को करने की कोशिश करोगे, तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे एटलीस्ट उसके, राइट? मॉडरेट स्ट्रेस होगा, एक्यूट स्ट्रेस नहीं होगा, राइट? सो अगर हम स्ट्रेसर को विद रेजिलेंसी करते हैं, नो रिएक्शन, विदाउट रेजिलेंसी करते हैं तो रिएक्शन आता है। तो रेजिलेंसी जो है हमें रखनी है ना? रेजिलेंसी फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। सम टीचर्स आई थिंक आर लुकिंग एट द टाइमिंग्स, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना सेशन टाइम से ही खत्म करूंगी, आपको 5 मिनट 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स भी पूछने के लिए दूंगी। मैं चाह रही हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट्स आपको बता दूं, सो दैट आप उस पे फ्यूचर में यूज कर सको। और आज दोनों चीजें बहुत नहीं कंप्लीट हो पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ बैलेंस करने की विद मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बट जो रह जाएगा, एक सेशन और होगा इसी टॉपिक पे, एज सर टोल्ड मी इन द मॉर्निंग। तो जब भी डेट फिक्स होगी तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल कवर इन दैट, सो डोंट वरी, ठीक है? देन यू हैव रेजिलेंसी फैक्टर्स। फिजिकल, फिजिकल होता है कि डाइटरी कंट्रोल, रेस्ट लेना, अपनी हेल्थ का, अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का ध्यान रखना। साइकोलॉजिकल होता है इमोशनली, सेल्फ एस्टीम, हार्डीनेस। सेल्फ एस्टीम मतलब हमारी सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्टर्ब हो रही है तो हमें उससे पीछे हटना चाहिए, राइट? वी हैव टू मेंटेन दैट। देन सोशल, क्लोज इमोशनल टाइज, कॉमन एक्सपीरियंस, देन मेंटोर्स, टीन्स। सो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो इन फैक्टर्स से बचने के लिए रेजिलेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अब लाइफ की एक्टिविटीज को कैसे बैलेंस करना है? कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, फिजिकल होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, फिर वर्क एक्टिविटीज होती हैं, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती हैं, सोशल एक्टिविटीज होती हैं, सोशल, देन फैमिली एक्टिविटीज होती हैं, राइट? होलिस्टिक ग्रोथ, आई थिंक सरोज बाला मैम, इफ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। Holistic health, the way stress affect us depends, I am repeating, the way stress affect us depends on the balance between the demands made and our ability to cope up. मैंने पहले भी बोला था, डिमांड, चेंज एंड इवेंट्स, तो हम उसको कैसे कोप अप करते हैं, दैट इज नोन एज बैलेंस लाइफ एक्टिविटीज, ओके? स्ट्रेस तो बीच बीच में आएगा, पर उसको बैलेंस करना आना चाहिए। फैक्ट, देन फॉल्टी कोपिंग, एक फॉल्टी कोपिंग होती है, जैसे ना किसी को स्ट्रेस होता है तो सेक्सुअली इंडल्ज होता है किसी के साथ, मतलब सहारा ढूंढता है। देन सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल, शराब पी लिया, टबैको यूज कर लिया, वो सोचता है कि इससे ठीक हो जाएगा, या सोचती है इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बर्बाद कर देता है इंसान को। रैश ड्राइविंग करता है, वायलेंस करता है, एंड सेडिडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब ऐसा खाना पीना which is not good for the health, and no exercise at all, है ना? So अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है 4 A's, डीलिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। द 4 A's, पहला ए क्या है? अवॉइड द स्ट्रेसर, अवॉइड द स्ट्रेसर, ठीक है जी?
दूसरा है अल्टर द स्ट्रेसर, चेंज करो स्ट्रेसर को, दैट इज नोन एज चेंजिंग द सिचुएशन। ये चेंजिंग द सिचुएशन के अंडर है दोनों, अवॉइड एंड अल्टर द स्ट्रेसर। फिर चेंज योर रिएक्शन, चेंज योर रिएक्शन के अंदर है अडेप्ट टू द स्ट्रेसर एंड एक्सेप्ट द स्ट्रेसर। ठीक है, अडेप्ट टू द स्ट्रेसर एंड एक्सेप्ट द स्ट्रेसर। अवॉइड में क्या है, लर्न टू से नो, हर चीज को यस नहीं करना है। अवॉइड हॉट बटन टॉपिक्स, कोई हॉट डिस्कशन चल रही है, अवॉइड दैट। अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस गिव यू द स्ट्रेस। ओके, घर में कुछ फालतू का सामान पड़ा है, उसको देख के स्ट्रेस हो रहा है, उसको निकाल दीजिए घर से, राइट। देन ऑल्टर द सिचुएशन, है ना, बर्तन खरीदते नए नए, सामान खरीदते नए, मिक्सी नहीं खरीद ली, पुरानी वाली फेंकनी नहीं, अटैचमेंट है कि इमोशनल अटैचमेंट है, अरे दे दीजिए ना किसी को, ले ली नहीं, सेम काम कर रही है, दो दो तीन तीन रख के क्या करेंगे। देन ऑल्टर द सिचुएशन, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए। मैनेज योर टाइम बेटर, स्टेट लिमिट्स इन एडवांस, आपकी जो लिमिट्स हैं, ड्रॉ लाइन एक वर्ड बोलते हैं हम, वो एडवांस में सेट कीजिए, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। देन अडेप्ट, अडेप्ट क्या करना है, ग्रैटिट्यूड, हर रोज सुबह शाम ग्रैटिट्यूड शो करना है, भगवान को तो करना ही है, हर उस इंसान को जिसकी वजह से आप आज यहाँ हो, जहां पे भी आप हो, राइट, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके बच्चे हैं। एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स, फोकस ऑन द बिग पिक्चर, बड़ा गोल रखिए, छोटा नहीं। देन क्रिएट असेट कॉलम, आपके असेट के कॉलम्स बनाइए कि मैंने इतने सालों में ये सीखा, अब अगले इतने सालों में मेरे को ये सीखना है, राइट, एंड शो द ग्रैटिट्यूड टू द गॉड। लास्ट इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज, कुछ चीजें आप बदल नहीं सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लर्न टू फॉरगिव, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, नेवर थिंक कि मैंने तो कभी जिंदगी में मिस्टेक की नहीं, हम सबने की है, बट हमने उस मिस्टेक से सीखा है और आगे बढ़े हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। देन प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, देन डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसको ट्राई मत कीजिए, आपको स्ट्रेस देगा वो, राइट। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, मतलब अपने आप से जब बात करते हो ना, किचन में काम करते करते खड़े खड़े भी, तो पॉजिटिव वाइब्स लेके आओ, पॉजिटिव बातें करो, अच्छी अच्छी बातें। आज मेरे को प्रिंसिपल ने ये बोला, आज मेरी फ्रेंड ने ये बोला, आज मैंने सुबह नई साड़ी डाली, 10 लोगों ने मेरी तारीफ की, आज मैंने खाने में ये बनाया, दोपहर में तो ये हुआ, अच्छी वाली चीजों को आप सेल्फ टॉक कीजिए, राइट। स्ट्रेस के जो इफेक्ट्स हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वी मिस द वॉक्स, वी स्किप द जिम, और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते, पीयर प्रेशर रहता है, फियर रहता है, रेगुलर मील्स नहीं रहती। जब स्ट्रेस होता है तो खाने की भूख नहीं लगती, हमें होता है भूख नहीं लग रही आज, हम क्योंकि हम स्ट्रेस ले रहे हैं कोई, राइट। देन रेगुलर नेचर वॉक्स, टेक्निक्स क्या होती है कि आप नेचर वॉक कीजिए, रेगुलर मील्स लीजिए, शेड्यूल बनाइए अपना, बातचीत कीजिए किसी से जिससे आपको सुकून मिलता है, फोन पे कीजिए या आमने सामने कीजिए। बिल्ड कनेक्शंस विद पीपल। आई हैव स्टूडेंट्स दोज आई हैव टॉट 20 years बैक, तो वो लास्ट वीक हमारा एक रीयूनियन उन्होंने एकदम से प्लान कर लिया विद इन 3 days। They just gave me a call, ma'am, you will come, we have just planned it and we want to call few teachers and you are one of them. Then I asked them who all, they said, ma'am, that is a surprise, and you will not believe I met one of my senior teacher when I joined the school. He was math teacher and I was so happy to meet him. बच्चों से तो खुशी मिली, बट बच्चों ने वो खुशी दी, you remember? So क्यों दी? क्योंकि आपने कभी उनको कोई खुशी दी होगी, right? So that is what is build connections, and you can go for counseling etc also. Then shopping पे चले जाइए, म्यूजिक सुनिए, जिसको राइटिंग का शौक है वो लिखिए, जिसको फैमिली टाइम स्पेंड करने का शौक है वो कीजिए। कभी कभी हमें मन करता है रेस्ट करना है, अरे भाई सब जाओ यहाँ से, मेरे को 2 घंटे रेस्ट कर दे दो बस, तो रेस्ट कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए। Nobody is stopping you, you have to plan yourself,
ओके, मूवी देख लीजिए, कुकिंग कर लीजिए, गार्डनिंग कर लीजिए, कितनी चीजें हैं, है ना। जरूरी नहीं है पैसा खर्च करना, बिना पैसे खर्च करने वाली चीजें भी कर सकते हो। स्टोरी बुक रीड कर लीजिए, कोई आर्टिकल इंटरनेट पे अच्छा सा कोई आया है वो रीड कर लीजिए, है ना। कोई वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे जो आपको कुछ सिखा रही है, राइट। जरूरी नहीं है वृंदावन में जाके नाचना है, घर पे ही डांस कर लीजिए, घर पे ही म्यूजिक लगाइए, डांस कीजिए, है ना। जॉय ऑफ गिविंग, एलिमिनेट स्ट्रेस कैसे होता है, जॉय ऑफ गिविंग, दूसरों को खुशी देना। देन फॉरगिव एंड फॉरगेट, सेल्फ केयर, कभी कभी अपने पैर की मसाज कर लीजिए, कभी कभी अपने फेस पे कुछ ऐसी चीजें लगाइए जो आपको खुशी दे। जैसे हमारे बचपन में, आई रिमेम्बर माई मदर यूज टू पुट दैट हल्दी और बेसन का उपटन विद लिटिल मलाई ऑन दैट। तो आज भी जब मैं लगाती हूँ तो अपनी मम्मा को याद करती हूँ कि मम्मा ने ये सिखाया था उस टाइम पे। बट अब थोड़ा कम हो गया है, बट दैट टाइम वी वर वेरी रेगुलर। इवन हमारे कोई भी बॉडी पार्ट में कहीं ब्लैक कलर दिखता था तो मम्मा बोलते थे यहाँ पे रब कर इसको, यू नो। उनका एक बिलीफ था और वी यूज टू लिसन टू हर। वो अलग बात है कि आजकल बच्चे कई बार नहीं सुनते हैं कि नहीं स्पा में ही जाना है। सो अब थोड़ा हैबिट्स चेंज हो गई हैं, राइट। अब अगर हम स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो क्या इसका फायदा है, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हम क्रिएटिव होंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। देन रिलेशनशिप अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, एम्पथी एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स विल बी गुड, राइट। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रख पाएंगे, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होगा, राइट। मेंटल हेल्थ में एंजाइटी, डिप्रेशन, रिस्क नहीं रहेंगे। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, यू जस्ट टेल योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर स्टूडेंट्स स्पेशली, नॉट डायरेक्टली बट टेल देम सम स्टोरी। एक स्टोरी के फॉर्म में उनको कुछ मैसेज देने की कोशिश कीजिए हमेशा, तो वो जल्दी समझते हैं, राइट। एंड फिर आप मेडिटेशन और ये सब तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको सारा कुछ। देन एक और चीज है कि अगर आपको रिलीव करना है स्ट्रेस तो कभी कभी पार्क में चले जाइए, वहां वहां कोई नए फ्रेंड्स बनाइए। सो आपको उससे भी स्ट्रेस रिलीव होता है ना। कभी कभी स्कूल में कोई इवेंट ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आर्ट इंटीग्रेशन है आजकल, उसमें विजुअल आर्ट बच्चे करते हैं, तो क्लासरूम में विजुअल आर्ट कराइए और उसका आनंद लीजिए। हमेशा क्यों स्ट्रेस लेना है, अगर कभी कुछ ऐसा कुछ हो गया तो उस दिन क्लासरूम में पढ़ाइए मत, उस दिन क्लासरूम में विजुअल आर्ट कराइए, है ना। एंड पुट इट इन योर लेसन प्लान, राइट। So this is all for today. I planned this much because I never wanted to exceed the time. One or two were looking at the time. I promise that I'll finish it within time limit. So this is all related to stress and types of stress, elimination of stress, and how to manage the stress and keeping your mental, emotional, and physical health in order, maintaining all the relationship nicely. And now open house for you, and feedback also you can give it to sir later, but open house for the question answers. I'll give you time for that. Any questions coming in your mind you can ask. Yes. मैम Bye-bye. आप आपने एक वर्ड बोला था अभी, रेजिलेंसी, उसको हाँ जी। हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि वो मेरे से जंप कर गया। आई एम हिंदी टीचर और मेरी अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, मैं तो आपको बताती हूँ उसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। बट जी रेजिलेंसी का मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी चीज को बड़े कंसिस्टेंसी से करते हो और विदाउट रिएक्टिंग करते हो, दैट इज रेजिलियंस। मीन्स अगर मैं आपको इसका हिंदी बता देती हूँ निकाल के वर्ड, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल, है ना, जी किसी के साथ, उसको, जी उस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व स्टेप किया, बाय। ओके। है ना, ओके दैट इज ओके रेजिलेंसी। बट इट्स ओके मीनिंग इन हिंदी आई विल टेल यू, दैट इज लचीलापन। ओके। ओके फाइन फाइन मीन्स फाइन। लचीलापन। ओके ओके। मैम। एक सिंगल वर्ड जो है वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाया मेरे साथ मैम, क्योंकि मैं समझ पाई उस शब्द को। हाँ जी, क्योंकि मैंने फ्लेक्सिबिलिटी ना। एग्जाम्पल। हाँ जी।
मैंने ना एग्जाम्पल इसलिए दिए थे बहुत सारे कि आप समझ पाओ, पर हिंदी में मेरे मैम को मैंने लिखना नहीं, भूल गई। कोई नहीं मैम, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो बात समझ आ रही है, हाँ लेकिन जी, जब मैं नोट डाउन कर रही हूँ तो मैंने आपका बोला हुआ शब्द नोट डाउन किया है, और वेरी गुड। लेटर ऑन वो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। हाँ बट जी, जब आपने अभी मुझे लचीलापन बताया है तो वो मेरे दिमाग में स्टोर कर जाएगा कि मैम ने मुझे मीनिंग इसका ये बताया था। हाँ और क्योंकि मतलब जैसे मेरी सिम, अपनी लैंग्वेज है तो मुझे अच्छा रहेगा मेरे लिए समझने में उसको। हाँ जी, और सिंपल इंग्लिश में अगर उसको बोलो ना तो फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, कि हाँ आप फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशन में अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल हाँ, एस्पेक्ट्स। जी जी फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्ट कर लेते हो, है सिचुएशन, ना। मैम तो जिस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना है। ढालना। बिल्कुल एडजस्ट कर लेना अडेप्टिंग जी। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यस 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 यस। मैम, यस मैम। हाँ जी, मैम और कोई क्वेश्चन? एक यही चीज अगर आ जाए तो शायद आधी से ज्यादा जिंदगी के तनाव अपने आप खत्म हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एनी अदर पार्टिसिपेंट, सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू? आई एम रेडी टू आंसर। लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन सेंड इट टू सर, बट अभी दो चार क्वेश्चन अगर आप पूछ लोगे तो शायद मैं भी आपसे कुछ सीखूं। Excuse me, ma'am. हाँ जी, I am Radhika, ma'am. Ma'am, as a teacher, how management can help us in these issues? How to manage stress management? Means they can introduce a policy or whatever they could do. Any examples you have, ma'am? see, it is a self managing thing. Nobody can help you. Your husband can also not help you. Let me tell you that. मैनेजमेंट तो आप छोड़ ही दीजिए, आपके घर के Okay. फैमिली मेंबर्स भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे राधिका मैम। ये एक ऐसी Yes, चीज ma'am. है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब ये ऐसी चीज है कि जिस चीज मैंने ये भी बता दिया कि अगर नेगेटिव है तो आपको कैसे कोप अप करना है, पॉजिटिव है तो कैसे कोप अप करना है। तो आपको अपने बारे में देखना है, सेल्फ अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं। यू शुड, Ma'am, overall teachers' welfare, I'm asking, ma'am. हाँ Overall जी, teacher welfare, what management can do for us? Means कैसे any किस 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 उसमें आप पूछ रहे हो वेलफेयर? मीन्स वर्कलोड के ऊपर हो सकता है, हाँ जी, some हाँ वो issues कोई means they यस can help मैम, us or not. हाँ, वर्कलोड एंड स्टूडेंट बिहेवियर। अच्छा जी। देखिए, अब ये दो चीजें हैं जो हर स्कूल में प्रॉब्लम है, वर्कलोड एंड स्टूडेंट बिहेवियर। यस। स्टूडेंट बिहेवियर का तो एक ही तरीका है कि रूट कॉज पता करना पड़ेगा। अगर आप उसको सिर्फ डांट के और पनिशमेंट देते रहोगे या उसको एनकरेज नहीं करोगे तो वो कभी जिंदगी में आपको पसंद नहीं करेगा। और मेरे लाइफ में मैंने बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको टीचर्स पनिश करती हैं, और मैंने उनको क्लासरूम में टीचर को रिक्वेस्ट करके अंदर भेजा। जब पॉक्सो एक्ट नहीं था वो बाहर खड़ा कर देते थे, मैंने अंदर भेजा। वो बच्चा मुझे याद करता है कि मैम आपने मुझे अंदर भेजा था, वो टीचर मुझे रोज खड़ा करती थी। जबकि मुझे पता था कि वो बच्चा बदतमीज है, वो करता है बदतमीजी। लेकिन हमें वो उसकी बदतमीजी को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, हमें ये देखना है कि हमें उसको कैसे उस लेवल पे लेकर के आना है। सो उसका रूट कॉज जानना जरूरी है। वहां पे तो ये है। जहां तक वर्कलोड का सवाल है, वो हमें कुछ अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सी चीज पहले करनी है और कौन सी चीज 4 दिन के बाद हो सकती है। तो वी नीड टू डिवाइड आवर वर्कलोड इन दिस वे, विच आई डू इट माई सेल्फ। कि जो मुझे पता है मैनेजमेंट को मुझे कल ही देना है, या बच्चों को मुझे कल ही देना है, या मुझे उसी टाइम देना है, तो आई डू दैट वर्क फर्स्ट, बाकी साइड पे रख देती हूँ। फिर दूसरा चीज बाद में करती हूँ, विच आई कैन गिव इट ऑन नेक्स्ट डे ऑल्सो, है ना। सो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट तो आपको क्या करेगा, सेमिनार करा देगा, कोई रिसोर्स पर्सन ले आएगा, या फिर किसी Yes. सीनियर को बोलेगा इनको गाइड कर दो, सीनियर टीचर को बोलेगा। पता लगे वो पसंद ही नहीं है आपको सीनियर टीचर, आप और स्ट्रेस में आ जाओगे। अब उसके अलावा वो सीनियर टीचर जो हैं वो परेशान हो जाएंगी कि अब मेरे पास अपने ऑलरेडी बहुत काम है और दो हाँ टीचर ने मुझे और दे दिए। हाँ, मतलब मैम 5 लोग हमारे मैनेजमेंट जब भी हमें कुछ लोडिंग वर्क देने वाले होते हैं उससे पहले मेडिटेशन करवाते हैं। हाँ, वो तो हर यस। स्कूल में होता है मैम, वर्कलोड से पहले नहीं। हमारे स्कूल में तो एक फिक्स्ड है कि सैटरडे को करवाते हैं। सैटरडे को बच्चों की छुट्टी जल्दी होती है 12 बजे, और उसके बाद 15-20 मिनट टीचर्स को रेस्ट दे टाइम दे के, और फिर पौने घंटे का पूरा फुल फ्लेज मेडिटेशन होता है। फुल फ्लेज मेडिटेशन प्रॉपर फॉर द होल बॉडी। तो वो एक आपको वैसे ही रिलैक्स कर देता है जो वर्कलोड आपके ऊपर है। तो मैनेजमेंट ये चीजें करवा सकती हैं।
और टीचर्स को कभी पिकनिक पे ले गए, कभी टीचर्स की तारीफ कर दी, ये सब चीजें तो मैनेजमेंट कर सकती हैं, पर कोपिंग अप तो हमें ही करना पड़ेगा। We have to help ourselves. Yeah. यस मैम बट एक चीज और है कि क्या अगर हमें लग रहा है कि हम ओवर वर्कलोड पर हैं और हमें मैनेजमेंट कोई और एडिशनल चीज दे रहा है, हाँ तो जी, हमारे पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए बहुत हम्बल नोट पर उनसे कहने की हाँ कि जी, ऑलरेडी मेरे पास ये चीजें हैं, तो हाँ इफ जी, पॉसिबल तो मैं ये हाँ ये चीज मुझे ना दी जाए। तो बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल रिलेशन ये मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए कि मैं अपनी बात मैनेजमेंट तक रख सकूं। बिल्कुल। जैसे मैंने एक लाइन बोली थी, लर्न टू से नो। अब नो या आप ऐसे तो नहीं बोल ये सकते हो, लाइट ऑन कर दो। नो आई कैन नॉट डू इट, ऐसे तो नहीं बोल सकते हो, बट डेफिनेटली यू नॉट। हैव टू प्रेजेंट इन सच अ वे कि मैनेजमेंट को लगे कि एक्चुअली आपके पास बहुत काम है, उनको पता है आपके पास काम है। पर मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे पास 9 कमेटीज की मैं इंचार्ज थी अपने स्कूल में। एंड फिर एक और कमेटी का जब उन्होंने मुझे देने की कोशिश की, और बहुत ज्यादा काम करने की मुझे हैबिट है, तो मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा सिस्टर, द न्यू टीचर्स व्हेन दे विल लर्न, इफ यू, राइट मैंने कहा इफ यू कीप गिविंग टू मी आई विल कीप डूइंग इट, आई एम लर्निंग फ्रॉम इट। जितना काम आपने मुझे शुरू से, मैं न्यू थी तब भी मेरे को 4 कमेटीज का मेंबर बनाया था, आज मैं 9 राइट कमेटीज की मेंबर हूँ। देर आर 100+ टीचर्स इन द स्कूल, आउट ऑफ दैट 50 आर नॉट इवन in charge of one single committee. When are they going to राइट learn? 10-10 साल हो गए उनको स्कूल में, तो वो कब सीखेंगे? तो इस तरह से मैनेजमेंट को बोलना पड़ता है, तो फिर मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ नहीं, जिनको 5 ईयर से अब हो गया हमको डालना चाहिए। एंड यू विल नॉट जी दैट ईयर ओनली द प्रिंसिपल, excuse me, that year only the principal involved all 100 teachers in the committee। मतलब जहां 5 मेंबर होते थे कमेटी के, वहां 12-12 मेंबर हो गए हर कमेटी में, कि तो वर्कलोड डिवाइड हो गया मैम। हाँ, और हर टीचर को डाल दीजिए। और मेरा 9 कमेटी से 6 कमेटी पे आ गई मैं, कि ये कमेटी दे दो, ये जो बिल्कुल वेल अच्छे से चलती थी ना, वो सब ले लिया, इसको दे दो, ये तो चल रही है ऑलरेडी, तो ये चला लेंगे, है ना। जहाँ पे थोड़ा काम करना था वो मेरे पास रही, है ना। उनको तो भी मालूम था ना कि आप कर सकते हैं, इसलिए हाँ आपके ऊपर डाल दिया मैम, वो। मैम हाँ जो कर सकता है उसी को दिया जाता है। हाँ, लेकिन उनका लेकिन विश्वास। हाँ, लेकिन वो ठीक है, लेकिन हमें मैनेजमेंट को ये बताना भी बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम, कि जूनियर से भी काम कराइए, और वो सीखेंगे तो आगे स्कूल को आगे लेके जाएंगे, अगर वो नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में, है ना। राइट ये हम लर्न टू से नो इज अ वेरी गुड सेंटेंस, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। जैसे आजकल सेक्सुअल उसमें गर्ल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, या सब्सटेंस अब्यूज में इन्वॉल्व हो जाती हैं, या कहीं पे कोई गलत रास्ता कोई दिखा रहा है, तो हम अगर बच्चों को नो कहना नहीं सिखाएंगे तो वो ये चीजें होती रहेंगी, फिर पेरेंट्स बाद में रिग्रेट करते हैं, तो पहले ही सिखाइए ये सब चीजें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So I hope I have made everything very clear. It's already 7:05. यस, Yes, sir. सुंदर जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा है आज का। और देखिए, टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर, और समय से बिल्कुल कंप्लीट ये सेशन हो गया। और मैडम ने जो जो चीज़ें को लेना था बहुत अच्छे से लिया, बहुत ही सरल तरीके से लिया, सब लिया। मैं समझता हूँ सभी को बहुत ही प्रभावी और इफेक्टिव ये सेशन रहा होगा। और आगे जो है मैडम का एक क्लास अभी और इसी पर रहेगा जो है, तो आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में, अपने यहाँ पर पढ़ाते समय, परिवार में, फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी आप लोग नोट करके रखिए। जी क्लास में जो है बहुत सारी जानकारी दे दी जाएगी, जी आपके बेटा। सभी क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। जी और सर। सभी लोग फीडबैक फॉर्म को जो है आप कर लीजिए। मैं जूम ऐप में जो है लिंक डाल दिया है। देखिए, जूम ऐप में लिंक रहेगा, अदर लिंक नहीं रहेगा, इसलिए जो है आप लोग उसको हेलो। कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी भाई, वो पलटी है ना, ये पूछ रही है वनीता, ये टमाटर कैसे गिर गया, अपना गिरा किसका गिरा? भाई 10 मिनट वहीं पे ही है, हमारी भाभी की है। Stress मैम सब्जी सब्जी 10 मिनट बाद stress खरीदे चल relief है। जाएगा। बहुत बड़ी